साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल। ये जो एफ.डब्ल्यू. टेलर साहब हैं, जो फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट है, उन्होंने कुछ प्रिंसिपल दिए हुए हैं, जैसे साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। इनके अकॉर्डिंग क्लास जितने भी डिसीजन बिजनेस के अंदर लिए जा रहे हैं वो रूल ऑफ थंब नहीं होने चाहिए। मैं मैनेजर हूं, मेरी पावर है, जो मैं बोलूंगा जिसकी लाठी उसकी भैंस, ऐसा नहीं चलेगा। ये कहते हैं साइंस हर जगह, साइंस का इस्तेमाल करो, विज्ञान को हर जगह लेके आओ, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। अगला हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड का मतलब क्या है? ऑर्गेनाइजेशन में दो तरह के क्लास ग्रुप होता है, एक मैनेजर ग्रुप, एक वर्कर ग्रुप। वर्कर ग्रुप को मैनेजर ग्रुप से, मैनेजर ग्रुप को वर्कर ग्रुप से हमेशा शिकायत रहती है। वर्कर को लगता है कि यार मैनेजर हमें कुछ पैसे नहीं देता, खुद घूमता रहता है, हमसे काम करवाता है, सही पैसा नहीं देता। और वर्कर मैनेजर सोचता है ये कुछ काम नहीं करते, सिर्फ रिसोर्सेज को वेस्ट करते हैं और सैलरी चाहिए, छुट्टी चाहिए, कंपनी को बर्बाद करने में लगे हुए हैं। इन दोनों के बीच एक नेगेटिव एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। अगर वर्कर काम अच्छा कर रहा है तो एम्प्लॉयर को बोनस देना चाहिए, उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, दोनों के बीच पॉजिटिव रिलेशनशिप को लेके आना। दिस इज कॉल्ड हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, और ये मेंटल रेवोल्यूशन के थ्रू लेके आया जाता है। कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, मतलब सबको मिलजुल कर रहना है, अपने बारे में नहीं सोचना है। ये सिंपल है, प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव जैसा। आप वर्कर्स को कॉन्फिडेंस में लेके आओ, कोई भी काम देने से पहले वर्कर से सजेशन लो, उसके सजेशन देने पे उसको अप्रिशिएट करो, उसको रिवॉर्ड दो। दिस इज कॉल्ड कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। अगर आप चाहते हो कि आपका वर्कर अच्छा परफॉर्म करे तो आपको उसको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, उसका डेवलपमेंट करना पड़ेगा। मैं चाहता हूं मेरा बच्चा 100 में से 100 लेके आए, तो मुझे उसे 100 में से 100 लायक पढ़ाना भी पड़ेगा, तभी वो 100 में से 100 लेके आएगा। यानी कि आप वर्कर का डेवलपमेंट करो सो दैट वो अपनी बेस्ट एबिलिटी से परफॉर्म